हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एसएससी प्रिपरेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। साथ में इसके कुछ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो वन लाइनर फैक्ट्स के रूप में हम लोग डिस्कस करेंगे। मनोविज्ञान को शताब्दियों से पूर्व दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। सबसे पहले मनोविज्ञान को एक दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में जाना जाता था। इसके बाद मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया। जो साइकोलॉजी शब्द है, इसकी उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है, साइकी और लॉगस। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि साइकोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो आंसर होगा साइकी और लॉगस। साइकी शब्द का क्या अर्थ होता है? साइकी शब्द का अर्थ है आत्मा। इसके अलावा पेपर में ये भी पूछा जाता है कि लोगस शब्द का क्या अर्थ है, तो लोगस शब्द का अर्थ है अध्ययन करना या फिर विज्ञान। तो साइकोलॉजी शब्द का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन करना या फिर आत्मा का विज्ञान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले साइकोलॉजी को किसने आत्मा का विज्ञान माना? वो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने साइकोलॉजी को आत्मा के विज्ञान के रूप में माना? वो मनोवैज्ञानिक थे प्लाटो, अरस्तु और डेकार्ट। प्लाटो, अरस्तु और डेकार्ट ने साइकोलॉजी को आत्मा के विज्ञान के रूप में माना, लेकिन बाद में ये परिभाषा अमान्य नहीं रही क्योंकि आत्मा शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है। इसके बाद जॉन लॉक और पोम्पोलोजी आए इटली से और उन्होंने साइकोलॉजी को माना मन और मस्तिष्क का विज्ञान। पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि किन मनोवैज्ञानिक ने साइकोलॉजी को मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना? तो इसका आंसर होगा पोम्पोलोजी और जॉन लॉक। इसके अलावा 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स सली, इन लोगों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने साइकोलॉजी को चेतना का विज्ञान माना या मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना? तो आंसर होगा विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सली। यहाँ से तीन चार क्वेश्चन ही ज़्यादातर बनते हैं कि साइकोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बनी, साइकी और लॉगस। साइकी का क्या अर्थ होता है? आत्मा। लोगस का क्या अर्थ होता है? अध्ययन करना या फिर विज्ञान। कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना? तो आंसर आएगा प्लाटो, अरस्तु और डेकार्ट। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना? तो आंसर आएगा जॉन लॉक और पोम्पोलोजी। या फिर ये क्वेश्चन आएगा कि कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना? तो इसका आंसर आएगा विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने लिपजिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली? तो इसका आंसर आएगा विलियम वुंट। ये भी पूछा जाता है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब खोली गई? तो 1879 में। कहाँ पर खोली गई? जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर। किस मनोवैज्ञानिक को प्रयोगशाला विज्ञान का जनक माना जाता है? तो आंसर आएगा विलियम वुंट को। अब जो ये लिपजिंग विश्वविद्यालय है, वर्तमान में इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो जो ये लिपजिंग विश्वविद्यालय है, वर्तमान में इस विश्वविद्यालय का नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया इंट्रोडक्शन से कि किस मनोवैज्ञानिक ने आउटलाइन साइकोलॉजी बुक लिखी और चेतना शब्द की कड़ी निंदा की? तो आउटलाइन साइकोलॉजी बुक लिखी विलियम मैकडोगल ने और उन्होंने अपनी इस पुस्तक में चेतना शब्द की कड़ी निंदा की, क्योंकि शुरू में जो साइकोलॉजी थी उसे चेतना का विज्ञान भी बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि 20वीं शताब्दी में जो हमारे पास मनोविज्ञान है इसे व्यवहार का विज्ञान माना गया। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कौन सी शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 20वीं शताब्दी में। और जो ये मनोविज्ञान को व्यवहार का मनोविज्ञान माना, इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक शामिल थे? इसमें शामिल थे वॉटसन, थॉर्नडाइक, मैकडोगल और स्किनर। व्यवहार विज्ञान के प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो थे वो जेवी वॉटसन थे। उन्होंने बोला कि आप मुझे एक बालक दे दो, मैं उस बालक को बिल्कुल वैसा ही बना सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। इस वीडियो में हमने देखे इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चन आंसर जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी की अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल एसएससी प्रिपरेशन को विजिट करें और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।